दोस्तों नमस्कार। आज हम लाए हैं संस्कृत के कुछ चुने हुए प्रश्न जो पूर्व में यस टेट, सी टेट या यूपी टेट में आए हुए प्रश्न हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, यह वर्णस्य उच्च स्थानम विद्यन्ते। तो यह वर्ण का उच्च स्थान है यह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। लृ वर्णस्य उच्च स्थानम भवन्ति। ए पर है नासिका, बी पर है दंताः, सी पर है ओष्ठौ, डी पर है कंठः। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका दूसरा का बी हो जाएगा, दंता लृ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ओ वर्णस्य उच्च स्थानम विद्यते। ओ स्वर वर्ण का उच्च स्थान है कंठस्थ्यम, बी दंष्टोष्ठम, सी कष्टतालुम, डी जीवा मूलकम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका तीसरे का ये हो जाएगा कष्टस्थम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उष्ण वर्णे वर्तन्ते। तो दोस्तों उष्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसको पढ़ने के बाद गर्म हवा सी बाहर को निकलती है। जैसे बड़ा स हुआ, छोटा स हुआ, स हा। यह चार उष्ण वर्ण होते हैं, अर्थात उष्ण वर्ण बड़ा स होता है, छोटा स होता है, मूर्धन्य स होता है और ह होता है। तो इस तरह से आपका चार का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ते बहुवचने रूपम भवति। ए नंबर पर नद्या, बी नंबर पर है नदीन, सी नंबर पर है नदी, डी नंबर पर नद्यः। तो पांचवा का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, नदी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अस्मदः शब्दस्य तृतीये कचवचने रूपम विद्यन्ते। अस्मत् शब्द का तृतीया के वचन में क्या रूप होगा? ए पर दिया है मया, बी पर दिया है मम, सी पर दिया है मत, डी पर दिया है मई। तो दोस्तों इसमें आपने जो करेक्ट आंसर चयन किया है, अगर 6 का करेक्ट आंसर आपने ए लगाया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तत्शब्दस्य पुल्लिंगे सप्तमी एक वचनी रूपम अस्ति। तत्शब्द का पुल्लिंग सप्तमी के एक वचन में कौन सा रूप है? एक है तस्याम, बी है तस्य, सी है तस्मिन, डी है तस्मय। तो इसका करेक्ट आंसर सातवां का सी होगा, तस्मिन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मुनि शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम भवति। मुनि शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है? मुनि नाम, बी है मुनि नाम, सी है मुनीन, डी है मुनीसु। दोस्तों 8 का
करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुनि नाम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दा धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपे वर्तन्ते। दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? ए देरा ददान ददंती, बी देरा दद्यः, सी देरा ददति, डी देरा ददामि। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ददति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्री धातो लट लकार मध्यम पुरुषे कय वचने रूपम विद्यन्ते? ई देरा करोति, बी देरा करोमि, सी देरा करोसि और डी देरा करोसि। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका 10 का डी हो जाएगा, करोसि। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रियवादिनी इत्यत्र कः प्रत्ययः? कौन सी प्रत्यय है प्रियवादिनी में? ए दे रहा है ऋणी, बी दे रहा इनी, सी दे रहा ईव, डी दे रहा है नी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 11 का ये हो जाएगा, ऋणी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नित्य व्यया इत्रस्य समास का? नित्य व्यया में कौन सा समास है? ए पर दिया है कर्मधारय, बी पर दिया है अव्ययी भाव, सी पर दिया है बहुब्रीहि, डी पर दिया है द्विगु। तो दोस्तों इसमें अगर आपका 12 का करेक्ट आंसर ए लगा रखा है तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आप अपने मन में यह चूज कर लें कि कौन सा सही हो सकता है, फिर मिलान कर लें। वाराण्य इत्रस्य क संधि? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों 13 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, गुण संधि। नेक्स्ट पर चलते हैं। सत्या इति पदस्य विलोमम पदम की भवेत्? ए दे रहा है प्रियवादिनी, बी दे रहा है परुषा, सी दे रहा है अनिता, डी दे रहा है वदात्या वादान्या। दोस्तों 14 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनित्या, अनिता। नेक्स्ट पर चलते हैं। दयालुरपि इत्रस्य क संधि विच्छेदः? दयालुरपि में नीचे दिए हुए शब्दों में से कौन से संधि विच्छेद शब्द सही है उसको चयन करना है आपको। दयालु प्रतिरपि, बी दे रहा है दयालु अपि, सी दे रहा है दयालुस अपि, डी दे रहा है दया प्लस आलूर प्लस अपि। तब दोस्तों 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दयालु प्रसि धन अपि। और 16 नंबर पर चलते हैं। वसुधैव इत्यंत्र संधि विच्छेद कार्य? वसुधाधन इव, वसुधाधन एव, ऐव, वसुधाधन एव, वसुधाधन ईव। तो दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वसुधाधन एव। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। महत्तम इत्रस्य क प्रत्यय?
ई दे रहा है तमप, बी दे रहा है तल, सी दे रहा है क्वथ, और डी दे रहा है त्व। इसमें 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा त्व। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृति इत्यत्र का उपसर्ग। इसमें संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी कौन सा संस्कृत से पहले वाला शब्द है जिसको जोड़कर संस्कृति शब्द बनता है। उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, यही आपको चयन करना है। ए दे रहा है स, बी दे रहा है सम, सी दे रहा है सु, डी दे रहा है सह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा सम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 19 नंबर पे। कर्म फलम इत्रत्य कः समास। कर्म फल में कौन सा समास है, इसे आपको बतलाना है। ए दे रहा है तत्पुरुष समास, बी दे रहा है कर्मधारय समास, सी दे रहा है बहुब्रीहि समास, डी दे रहा है द्वंद्व समास। तो दोस्तों 19 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कर्म फलम। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हम ज्यादा समय लेना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृति मन निर्मलम करोति वाक्यमिदं लट् लकारे परिवर्तयत्। ये दे रहा है संस्कृत मन निर्मलम करिष्यति, बी दे रहा संस्कृति मनम निर्मलम करोत्, सी दे रहा संस्कृत मनः निर्मलम करयात्, डी दे रहा संस्कृत मनः निर्मलम अकुरत्। दोस्तों 20 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, संस्कृति मन निर्मलम अकरोत्। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मम इत्रस्य का विभक्ति। मम में इत्रस्य का कौन सी विभक्ति लगी हुई है। ए है प्रथमा विभक्ति, बी है द्वितीया विभक्ति, सी है षष्ठी और डी है पंचमी। तो दोस्तों 21 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा क्षेत्र इत्रस्य समास विग्रह अस्ति। इधर शिक्षायाम क्षेत्रे, बीदर शिक्षाम क्षेत्रे, शिक्षया क्षेत्रे, शिक्षाया क्षेत्रे। तो 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षाया क्षेत्रे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्थित इत्यस्य क प्रत्ययः वर्तते। ये जरा अस्था क्वत्यु प्रत्यय, बी दे रहा है अस्था सत्री प्रत्यय, सी दे रहा अस्था क्वत प्रत्यय, डी दे रहा अस्था इति प्रत्यय। दोस्तों 23 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 24 नंबर पे। अत्युक्ते पदे संधि विच्छेद करणीय। ए दे रहा अति उत्तमे, बी दे रहा अत्य उत्तमे, सी दे रहा अति अस्तमे, डी दे रहा अत्युत्तमे। तो इसमें 24 का करेक्ट आंसर आपका ही हो जाएगा, अति उत्तमे। नेक्स्ट पर चलते हैं 25 नंबर पे। प्राप्तोत्तर का धातु अस्ति। प्राप धातु, प्रप धातु, सी दे रहा प्रपन धातु, डी दे रहा आप धातु। तो 25 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अप धातु, आप धातु। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
26 नंबर पे प्रसन्न मात्र का प्रत्यय प्रयुक्त ईदिरा सत्री बीदिरा त्वा सीधेरा त्वक्यतु दीदा ब्यूटलू ब्यूल। तो 26 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अक्त्व। नेक्स्ट पर चलते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। यस इत्र का विभक्ति अस्ति ईदिरा प्रथमा विभक्ति बीदिरा पंचमी विभक्ति सीदिरा सप्तमी विभक्ति डीदिरा षष्ठी विभक्ति। तो 27 का करेक्ट आंसर यशा में कौन सी विभक्ति लगी है? तो ए हो जाएगा। यशा में प्रथमा इत्र से विभक्ति है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजसु शब्दस्य मूल शब्दः अस्ति। राजस्व शब्द का मूल शब्द क्या है? ए है राजा, बी है राज, सी है राजन, डी है राजस। तो सी 28 का सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विद्या विना इत्रस्य समासः कः? एदिरा कर्मधारय बीदेरा तत्पुरुष सीदेरा बहुप्रीही डीदेरा अव्ययी भाव। तो दोस्तों 29 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गरुड़ाम इत्रत्य का विभक्ति अस्ति सप्तमी एक वचन बीदरा षष्ठी एक वचन सीदेरा षष्ठी बहुवचन डीदेरा तृतीया बहुवचन। दोस्तों 30 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं इति वाक्यस्य संस्कृत अनुवादः भवति। मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिए, मां रसगुल्लो कानि रोचन्ते, मम रसगुल्ला कानि रोचन्ते, मयम रसगुल्लो कानि रोचन्ते, दीदेरा मया रसगुल्लम कानि रोचन्ते। तो कि दोस्तों इसमें ध्यान देने की केवल एक ही बात है कि सभी के सभी ABCD में एक ही जैसा है, केवल पहला ही शब्द आपका चेंज किया गया है। तो मुझे का संस्कृत अगर आपको पता है कि मुझे किसके माने होता है तो आपको करेक्ट आंसर का पता हो जाएगा। तो मयम माने होता है मुझे, तो इसलिए मयम रसगोलन कानि रोचन्ते, मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मयम माने मुझे होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प वर्णस्य उच्च स्थानम अस्ति। प वर्ण का उच्च स्थान क्या है? प फ ब भ म। ध्यान रखिए, पूरे वर्ण को ही एक बार पढ़ लीजिए। 32 का प फ ब भ म। तो ए दे रहा है कंठ, बी दे रहा है दंत, सी दे रहा है ओष्ठ, डी दे रहा है तालु। प फ ब भ म। तो ओठ का मिलान हो रहा है, ओष्ठ। दोस्तों पढ़ते वक्त मुंह के जिस ही अंग का आपके द्वारा क्रिया होती हुई दिखाई देती है वही वर्ण का उच्च स्थान होता है। तो प फ ब भ म। नेक्स्ट पर चलते हैं। वयं महाविद्यालयः गच्छामः वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुत। ए
अस्माभि महाविद्यालय गम्यन्ते। बीदिरास्माभि महाविद्यालयं गम्यते। सीदिरामहं महाविद्यालयं गच्छामः। दीदिरा अस्माभि महाविद्यालयं गम्यन्ते। दोस्तों 33 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अस्माभि महाविद्यालय गम्यन्ते। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सग्रामस्य निकषा तिष्ठति इति वाक्य संशोधयत्। यदिरा सग्रामेण निकषा तिष्ठन्ति, सग्रामं निकषा तिष्ठन्ति, सीदेरा सग्रामात् निकषा तिष्ठन्ति, दीदेरा सग्रामाय निकषा तिष्ठन्ति। तो दोस्तों 34 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सग्रामं निकषा तिष्ठत्। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 35 नंबर पे। ज्ञानेन तस्मिन् पदे का विभक्ति? ए पर है चतुर्थी, बी पर है तृतीया, सी पर है द्वितीया, डी पर है पंचमी। तो 35 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, तृतीया। दोस्तों मेरे वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, और कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निगते इत्रस्य क धातु? ईदरा गद, निगद, गद, निगद्य। दोस्तों 36 का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, गद। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कर्तुम इत्यत्र कः प्रत्ययः वर्तते? कर्तुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इस चीज को बताना है। ए दे रहा है कोता, कोत्वा, बी दे रहा है सत्री, सी दे रहा है तुमुन प्रत्यय, डी दे रहा है लप्य। तो दोस्तों 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अंधकारावृतम् इत्यत्र समास विग्रह अस्ति। अंधकार में कौन सा समास विग्रह है? अंधकारम आवृतम, अंधकारेण आवृतम, सी दे रहा है अंधकारस्य आवृतम, डी दे रहा है अंधकाराय आवृतम। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंधकारेण आवृतम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विदिदैव इत्रस्य पदस्य संधि विच्छेदः भवति। इसमें संधि विच्छेद विद्यदैव में ढूंढना है। विद्याधन एव, विद्यधन एव, विद्याधन एव, विद्यधन एव। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर 39 का आपका सी हो जाएगा, विद्याधन एव। नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों इस पर एक बार और चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थी का जान लीजिए। तो विद्यार्थी का होता है विद्याधन, कभी कभी विद्यार्थी का भी पूछ देता है, विद्याधन अर्थी। विद्याधन अर्थी बराबर होता है विद्यार्थी। और 40 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अष्टाविंशति संधि का संख्या का अस्थि है। अष्टाविंशति संख्या अस्थि, विंशति माने 20, अष्टा माने 8। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका भी 28 हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुझे फल अच्छा लगता, इस वाक्य संस्कृत अनुवादम कुरुता।
माम फलम रोचते महाफलम रोचते फल मम फले रोचते अहम फले फलम रोचते। तो 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, महाफलम रोचते। महामयम और महा दोनों वाले मुझे होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लितुल सानम रिक्ति स्थानम पूरयत। इधरा दंता, बी देरा जीवा, सी देरा कंठ, डी देरा मृदा। तो 42 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, दंता। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति। एदेरा अहम पुस्तकम पठ्यते, बी देरा मया पुस्तकम पठामि, सी देरा मया पुस्तकानि पठामि, डी देरा मया पुस्तकम पठते। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका 43 का डी हो जाएगा, मया पुस्तकम पठ्यते। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वाक्यमिदं संशोधयति नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति। ए नगरस्य परितः क्षेत्राणि सन्ति, बी देरा नगरात् परितः क्षेत्राणि सन्ति, सी देरा नगरं परितः क्षेत्राणि सन्ति, डी देरा नगराय परितः क्षेत्राणि सन्ति। तो इसका करेक्ट आंसर 44 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अस्या इत्यस्य का विभक्ति अस्ति। ए देरा प्रथमा विभक्ति, बी देरा द्वितीया विभक्ति, सी देरा षष्ठी विभक्ति, डी देरा सप्तमी विभक्ति। तो 45 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञानस्य पदे संधि विच्छेदक करणीयम। ए है विज्ञानस्य इव, बी देरा विज्ञानस्य एव, सी देरा विज्ञानस्य, डी देरा विज्ञानस्य एव। दोस्तों 46 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, विज्ञानस्य विज्ञानस्य एव। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। करणीय इत्रस्य क प्रत्यय। ए देरा क्री अनियर, बी देरा क्री सत्री, सी देरा क्री ल्यूट, डी देरा क्री सानच। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका 47 का ये हो जाएगा, क्री अनियत। नेक्स्ट पर चलते हैं 48 नंबर पे। वैज्ञानिक करणे के आविष्कारम विहिता इत्रस्य अनेके विशेषापदस्य विशेषपदम किम। ए देरा वैज्ञानिक है, बी देरा अनेके, डी देरा सी देरा आविष्कारा, डी दे रहा है विहिता। यानी कौन विशेष पद है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों 48 का सी हो जाएगा, आविष्कार करना ही वैज्ञानिकों के लिए विशेष होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आविष्कार ना हुआ तो विज्ञान और वैज्ञानिक का क्या मतलब। यथाशक्ति इत्रस्य समास विग्रह भवति। ए शक्तिम अनतिक्रम्य, बी देरा शक्ति अभाव, सी देरा शक्ति समीपम, डी देरा शक्ति योग्यतम।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 49 का ए हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम्य। 50 नंबर पर चलते हैं, यह आपका लास्ट प्रश्न है। इस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट के 50 टॉप क्वेश्चंस आपके समाप्त होने को है। आपके द्वारा पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें किसी दोस्त को जानकारी हो, ताकि वो भी परीक्षा में कुछ अच्छी प्रकार से तैयारी करके बैठ सके। ये है मानव। 50 नंबर, संप्रति मानव प्रकृति वशीकृत्यतां नियुक्ते अस्मिन् वाक्ये अपव्यय पद कौन सा है? पूछ रहा है तो मानव है कि संप्रति है कि प्रकृति है कि ताम है? तो दोस्तों 50 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, संप्रति है। इस तरह से मेरी वीडियो समाप्त हुई। जय हिंद।